नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार एक होल नंबर का डिवीजन एक फ्रैक्शन के साथ किया जाता है, एक फ्रैक्शन का डिवाइड एक होल नंबर के साथ, और कैसे एक फ्रैक्शन का किसी अनदर फ्रैक्शन के साथ डिवीजन किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। इस ओवरव्यू को जानने से पहले हम जानेंगे फ्रैक्शन के बारे में। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी इजी हो जाए। तो सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शंस आर नंबर्स विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b। फ्रैक्शंस नंबर्स होते हैं जिन्हें हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a को हम नोमिनेटर और b को डिनोमिनेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/5 ये सभी फ्रैक्शन है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। टाइप्स, अब देखिए फ्रैक्शन के टाइप्स में पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में नोमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें नोमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, उन फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे 1/2, 5/6। ये एग्जाम्पल्स हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के। अनदर टाइप्स देखेंगे जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नोमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल 3/2 या 6/5। ये सब एग्जाम्पल्स हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जिसमें नोमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। एंड अगला टाइप्स है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कॉम्बिनेशन होते हैं होल नंबर और प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। फॉर एग्जाम्पल 2/1/2 ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जो कि कॉम्बिनेशन है होल नंबर और प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। आप देख सकते हैं 2 होल नंबर है और 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये हमने क्विक रिवीजन किया फ्रैक्शंस और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। अब हम आज के वीडियो पर आते हैं, जिसमें हम जानेंगे डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। फर्स्ट वाला जानेंगे। फर्स्ट वाला नंबरिंग कर दो रहा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ किस प्रकार डिवीजन किया जाता है। एग्जांपल लीजिए, हमने एक होल नंबर लिया 4, हमें डिवीजन करना एक फ्रैक्शन के साथ जो है 3/7। अब देखिए सबसे पहले हम फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालेंगे। अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन खड़ा हो गया कि रेसिप्रोकल क्या होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जाने, जैसे मान लीजिए हमें 3/7 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7। आप देख सकते हैं 3/7 में 3 नोमिनेटर और 7 डिनोमिनेटर है। किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए हम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं। इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 होगा 7/3। तो ये हमने जाना रेसिप्रोकल के बारे में। अब देखिए, तो हम
सबसे पहले 4 लिखेंगे, डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लीकेशन और रेसिप्रोकल ऑफ 3/7। याद रखिए, इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन जब ही लगाएंगे जब आप सेकंड जो गिवन फ्रैक्शन होगा उसका आप रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल है 7/3। अब देखिए, अब एक होल नंबर का मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन के साथ, तो ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में जान चुके हैं। होल नंबर का फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे। 4 7 जा 28/3, यानी होल नंबर 4 का डिवीजन 3/7 के साथ हुआ तो हमें मिलेगा 28/3। ये था एक होल नंबर का एक फ्रैक्शन के साथ डिवीजन। आगे हम जानेंगे सेकंड, जिसमें हमें डिवीजन करना है होल नंबर का एक फ्रैक्शन के साथ। तो हम लिखेंगे सेकंड, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। हमें एक फ्रैक्शन गिवन दिया जाएगा 3/7। इस फ्रैक्शन का हमें एक होल नंबर के साथ डिवीजन करना होगा, तो हमने होल नंबर मान लिया 15। अब देखिए, हमने इस फर्स्ट वाले में क्या देखा था, एक होल नंबर का डिवीजन करना था फ्रैक्शन में। अब एक फ्रैक्शन का डिवीजन करना है होल नंबर के साथ, तो हम गिवन फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/7। उसके बाद डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और होल नंबर को लिखेंगे। रेसिप्रोकल 3/7 का होगा 7/3 मल्टीप्लाई 15। अब हमें एक फ्रैक्शन का किसी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन होल नंबर के साथ 7 मल्टीप्लाई 15, और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम एचटीक रखेंगे यानी 3। चाहो तो 3 से 15 5 बार कट जाएगा, 3 5 जा 15, यानी 7 मल्टीप्लाई 5/1 35/1। तो हमने 7/3/7 डिवीजन 15 इसे फाइंड किया तो आएगा 35/1। तो अब तक हम वीडियो में जान चुके हैं एक होल नंबर का डिवीजन एक फ्रैक्शन के साथ और एक फ्रैक्शन का डिवीजन होल नंबर के साथ। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार एक फ्रैक्शन का किसी दूसरे फ्रैक्शन के साथ डिवाइड किया जाएगा। थर्ड वाला, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन का किसी दूसरे फ्रैक्शन में डिवीजन किस प्रकार किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया 1/2 डिवाइड बाय 3/7। हमें 1/2 का डिवीजन करना है 3/7 में। तो देखिए, फर्स्ट फ्रैक्शन को हम एडिटिक रखेंगे, या ऐसा मान के चलिए जिस फ्रैक्शन में डिवाइड करना होता है उसे हम सेम रखते हैं। एग्जाम्पल में 1/2 में हमें डिवाइड करना है 3/7, तो 1/2 को हमने एडिटिक रखा, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और रेसिप्रोकल निकालेंगे हम 3/7 का। रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 1/2 मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल 3/7 का होगा 7/3। अब देखिए, हमारे सामने दो फ्रैक्शन है, इन दोनों ही फ्रैक्शन का हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का प्रोडक्ट 1 × 7 और दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट 2 × 3। 1 × 7 7, 3 × 2 6,
यानी 1/2 में अगर हम 3/7 का डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 7/6। एक अनदर एग्जांपल के द्वारा एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन में किस प्रकार डिवीजन किया जाता है समझने की कोशिश करते हैं। किसी दूसरे फ्रैक्शन में डिवीजन किस प्रकार किया जाता है। एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया 1/2 डिवाइड बाय 3/7। हमें 1/2 का डिवीजन करना है 3/7 में। तो देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन को हम एडिटिव रखेंगे या ऐसा मान के चलिए जिस फ्रैक्शन में डिवाइड की करना होता है उसे हम सेम रखते हैं। एग्जाम्पल में 1/2 में हमें डिवाइड करना है 3/7 को, तो 1/2 को हमने एडिटिव रखा, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन और रेसिप्रोकल निकालेंगे हम 3/7 का। रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 1/2 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल 3/7 का होगा 7/3। अब देखिए हमारे सामने दो फ्रैक्शन है, इन दोनों ही फ्रैक्शन का हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का प्रोडक्ट 1/7 और दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट 2/3। 1/7 7, 3/2 6, यानी 1/2 में अगर हम 3/7 का डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 7/6। एक अनदर एग्जांपल के द्वारा एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन में किस प्रकार डिवीजन किया जाता है समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें 5/3 में डिवीजन करना है 10/6 का, तो सबसे पहले 5/3 को हमने एडिटिव रखा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन और उसके बाद सेकेंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल फाइंड किया। रेसिप्रोकल ऑफ 10/6 5/3 मल्टीप्लाई 10/6 का रेसिप्रोकल होगा 6/10। उसके बाद दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। 5 6 30, 3 10 30, 30 में 30 का डिवाइड कर सकते हैं तो आएगा 1। इट मीन्स अगर हम 5/3 में 10/6 का डिवाइड करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने ओवरव्यू में जाना कि किस प्रकार एक होल नंबर का फ्रैक्शन के साथ, एक फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ और एक फ्रैक्शन का अनदर फ्रैक्शन के साथ डिवीजन किया जाता है। आई होप आप सबको समझ आए हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द कॉमन फैक्टर ऑफ 9 and 15 इज ऑप्शन 1, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6 या ऑप्शन सी 9। इसको नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से होल नंबर का किसी फ्रैक्शन के साथ डिवीजन किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड। फर्स्ट वाला है 12 डिवाइड बाई 3/4। हमें 12 जो कि एक होल नंबर है का डिवाइड करना है एक फ्रैक्शन के साथ। तो हम ओवरव्यू में जान चुके हैं कि किस प्रकार से एक होल नंबर का किसी फ्रैक्शन के साथ डिवीजन किया जाता है। तो होल नंबर 12 को हम एडिटिव रखेंगे, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन और रेसिप्रोकल निकालेंगे 3/4 का। 12 मल्टीप्लाई 3/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/3। अब हमें
एक होल नंबर का मल्टीप्लाई करना है एक फ्रैक्शन के साथ। मल्टीप्लाई करने के लिए होल नंबर का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन के नोमिनेटर के साथ होगा और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रखेंगे। अब देखिए 12 का मल्टीप्लाई 4 से होगा 48/3। उसके बाद इस फ्रैक्शन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। तो हम 3 का डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3, 18 हो गया, 3 6 18। तो हमारा फाइनली आंसर आया 16। यानी 12 में अगर 3/4 का डिवाइड करेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा। सेकेंड बार करते हैं, 14 डिवाइड बाई 5/6। हमें एक होल नंबर का डिवीजन करना है एक फ्रैक्शन के साथ। तो सबसे पहले होल नंबर को लिखेंगे, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन और रेसिप्रोकल निकालेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 5/6। रेसिप्रोकल किसी फ्रैक्शन का निकालने के लिए उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे न्यूमरेटर में। अब देखिए 5 न्यूमरेटर है तो हम इसे डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे, 6 को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 5/6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/5। उसके बाद एक होल नंबर का एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो होल नंबर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को हमने सेम रखा, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई किया। 6 चौक 24, 2 कैरी, 6 कम 6 7 8, 84/5। यानी 12 का डिवाइड अगर हम 12 में 5/6 का डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 84/5। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे थर्ड वाला है 8 डिवाइड बाई 7/3। हमें एक होल नंबर का एक फ्रैक्शन में डिवाइड करना है। सबसे पहले 8 डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई और हम रेसिप्रोकल निकालेंगे 7/3। तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 7/3। 8 मल्टीप्लाई 7/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/7। अब हमें एक होल नंबर का मल्टीप्लाई करना है एक फ्रैक्शन के साथ। तो होल नंबर का मल्टीप्लाई होगा फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे। तो 8 3 जा 24/7। 8 डिवाइड बाई 7/3 आंसर फाइनली आंसर निकल के आएगा 24/7। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 1 को कंप्लीट किया। आई होप आप सबको समझ आया हो। और फाइनली आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम अपने वीडियो क्वालिटी में सुधार कर सकें। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 15 इज। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार मित्रों, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें फाइंड करना है कि एक होल नंबर का किस प्रकार हम डिवीजन कर सकते हैं एक फ्रैक्शन के साथ। तो 4 वाला सॉल्व करेंगे। 4 वाला है 4 डिवाइड बाई 8/3। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक होल नंबर है जिसमें डिवाइड करना है 8/3 का। और हम ओवरव्यू में जान चुके हैं कि किस प्रकार से एक होल नंबर में एक फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले होल नंबर को लिखेंगे और डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन
और रेसिप्रोकल निकालेंगे फ्रैक्शन का, यानी रेसिप्रोकल ऑफ 8/3 4 मल्टीप्लाई। अब 8/3 का रेसिप्रोकल आएगा 3/8, तो रेसिप्रोकल ऑफ 8/3 आएगा 3/8। अब एक होल नंबर का एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए होल नंबर को फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 3, और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे। 4 3 जा 12/8। 12/8 को हम थोड़ा इसमें 2 का डिवाइड करेंगे दोनों में, तो 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 6 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, यानी 3/2। इट मीन्स 4 में अगर हम 8/3 का डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 3/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे 5 वाला। 3 डिवाइड बाई 2/1/3। अब देखिए यहाँ पे एक होल नंबर है जिसमें हमें डिवाइड करना है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 3 डिवाइड बाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर के साथ करेंगे। 3 2 जा 6 और नोमिनेटर को ऐड करेंगे, 3 2 जा 6 और 1 7/3। अब एक होल नंबर का डिवीजन होना है 7/3 में, तो होल नंबर लिखा हमने, डिवीजन के जगह मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल निकालेंगे 7/3। 3 मल्टीप्लाई 7/3 का रेसिप्रोकल निकल के आएगा 3/7, तो हम लिखेंगे 3/7। उसके बाद एक होल नंबर का मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन के साथ, तो नोमिनेटर का मल्टीप्लाई नोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर के साथ, डिनोमिनेटर को हमने सेम रखा। 3 3 जा 9/7, यानी अगर हम 3 में 2/1/3 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 9/7। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे 6 वाला क्वेश्चन। 6 वाला है 5 डिवाइड बाय 3/4/7। इस क्वेश्चन में भी हमें एक होल नंबर का डिवीजन करना है एक फ्रैक्शन के साथ, तो हम सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 7 3 जा 21, 21 में 4 को ऐड करेंगे, यानी 25/7। उसके बाद डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन और फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 25/7। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 25/7 का रेसिप्रोकल आएगा 7/25, तो हम लिखेंगे 7/25। अब एक होल नंबर का एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो होल नंबर का फ्रैक्शन के नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को हमने एडिटिव रखा। उसके बाद 7 5 जा 35/25। अब इस फ्रैक्शन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो 35/25 इसमें हम 5 का डिवाइड कर सकते हैं, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, यानी 7/5। 5 डिवाइड बाई 3/1/4 का वैल्यू आया 7/5। तो मित्रों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर आर नॉट को-प्राइम्स? ऑप्शन ए 7 and 15, ऑप्शन बी 12 and 21, एंड ऑप्शन सी
12 एंड 49। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हमें जानने को मिलेगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें हम जानेंगे प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल फाइंड करना है। उसके बाद क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर और होल नंबर। उसके बाद जो हमने रेसिप्रोकल निकाला उसको क्लासिफाई करना है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर्स में। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले फर्स्ट वाला है 3/7। सबसे पहले 3/7 का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/7। रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं। तो 3 न्यूमरेटर है, 7 डिनोमिनेटर, तो 7 न्यूमरेटर हो जाएगा एंड 3 डिनोमिनेटर। तो रेसिप्रोकल 3/7 का आया 7/3। अब हम रेसिप्रोकल में देख सकते हैं, सिंस न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, देयरफॉर या हम लिख सकते हैं 7/3 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से अधिक होती है तो उस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है 5/8। सबसे पहले 5/8 का रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 5/8। हम इसे पलट देंगे 8/5। अब आप देख सकते हैं, सिंस न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, 8 जो कि न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 5 से बड़ा है, देयरफॉर इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 8/5 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद हम थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला है 9/7। फर्स्ट सॉल्व हो गया, सेकंड एंड थर्ड। 9/7। सबसे पहले हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ 9/7। 9/7 का रेसिप्रोकल 7/9। हम देख सकते हैं न्यूमरेटर का वैल्यू छोटा है डिनोमिनेटर से, देयरफॉर 7/9 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से कम होती है तो उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ वाला है 6/5। सबसे पहले 6/5 का रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ 6/5। 6/5 का रेसिप्रोकल आएगा 5/6। और सिंस देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से कम है, देयरफॉर
5/6 is a proper fraction. तो 5/6 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे 5 वाला। 5 वाला है 12/7। सबसे पहले हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ 12/7। रेसिप्रोकल निकालने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों की प्लेस को चेंज कर देंगे। रेसिप्रोकल आएगा 7/12 और रेसिप्रोकल में हम देख सकते हैं न्यूमरेटर का वैल्यू कम है डिनोमिनेटर की वैल्यू से। देयरफॉर 7/12 is a proper fraction। 7/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम 6 वाला सॉल्व करेंगे जो है 1/8। 1/8 सबसे पहले रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ 1/8। 1/8 का रेसिप्रोकल आएगा 8/1 जिसे हम 8 भी लिख सकते हैं। सिंस इट इज नॉट फ्रैक्शन, यह फ्रैक्शन तो नहीं है, देन 8 इज होल नंबर। 8 एक होल नंबर है। अगला देखेंगे, लास्ट वाला है 7 वाला जो है 1/11। 1/11 सबसे पहले रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ 1/11। 1/11 का रेसिप्रोकल आएगा 11। सिंस 11/1 भी लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू 11 ही होगी। सिंस इट इज नॉट ए फ्रैक्शन, यह फ्रैक्शन नहीं है, देयरफॉर 11 इज ए होल नंबर। 11 एक होल नंबर है। तो मित्रों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, जिसमें हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना था। उसके बाद रेसिप्रोकल को क्लासिफाई करना था प्रॉपर, इम्प्रॉपर और होल नंबर में। आई होप आप सबको समझ आया हो। फाइनली आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आपका हर एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा और हमें बेहतर से बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर आर को प्राइम? ऑप्शन ए 16 and 81, ऑप्शन बी 30 and 41 या ऑप्शन सी 16 या 81। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें फाइंड करना है एक फ्रैक्शन का हमें एक होल नंबर में डिवीजन करना है। ठीक है, और एक फ्रैक्शन में किस प्रकार एक होल नंबर का डिवीजन किया जाता है हमने ओवरव्यू में जाना था। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट वाला है 7/3 डिवाइड बाई 2। यहां हमें 7/3 एक फ्रैक्शन दिया गया है। इस 7/3 में हमें एक होल नंबर 2 का डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम 7/3 लिखा, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन और 2। अब देखो आप किसी भी होल नंबर की अपॉन में 1 मान सकते हैं। तो हम रेसिप्रोकल निकालेंगे 2/1 का। रेसिप्रोकल ऑफ 2/1
2/1 का रेसिप्रोकल। तो 7/3 मल्टीप्लाई इसका 2/1 का रेसिप्रोकल 1/2। अब हमारे पास टू फ्रैक्शन है, इन दोनों ही फ्रैक्शन का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई दो फ्रैक्शन का किस प्रकार करते हैं, दोनों ही फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। तो 7 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6। तो 7/3 डिवाइड बाई 2 आएगा 7/6। सेकेंड वाला क्वेश्चन है 4/9 डिवाइड बाई 5। 4/5 एक फ्रैक्शन है, इसमें हमें 5 का डिवाइड करना है जो कि एक होल नंबर है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सबसे पहले 4/9 लिखा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल निकालेंगे हम 5 का। तो लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 5। 4/9 मल्टीप्लाई 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/5। अब दो फ्रैक्शन है, इन दोनों ही फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई 1, 9 मल्टीप्लाई 5। 4 1 जा 4, 9 5 जा 45। तो 4/9 डिवाइड बाई 5 आएगा 4/45। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे थर्ड वाला है 6/13 डिवाइड बाई 7। 6/13 एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में हमें एक होल नंबर 7 का डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 6/13 लिखा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन और रेसिप्रोकल ऑफ 7 का रेसिप्रोकल 16/3 मल्टीप्लाई 7 का रेसिप्रोकल आएगा 1/7। दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर का मल्टीप्लाई और दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई। 6 1 जा 6, 7 21, 7 7 8 9, 6/91। तो 6/13 डिवाइड बाई 7 आएगा 6/91। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको समझ आया होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल एन ऑप्शन को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 8 एंड 12 इज। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें एक फ्रैक्शन का एक होल नंबर में डिवीजन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 आई भी है 4/1/3 डिवाइड बाई 3। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 12 और 12 का 1 में ऐड करेंगे, यानी 13/3 डिवाइड बाई 3। 13/3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन और रेसिप्रोकल निकालेंगे हम होल नंबर का। रेसिप्रोकल ऑफ 3। 13/3 रेसिप्रोकल ऑफ 3 का आएगा 1/3। तो हमने 3 की जगह 1/3 लिखा। अब 2 फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स के साथ। तो 13 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 3। 13 1 जा 13, 3 3 जा 9।
तो 4/1/3 डिवाइड बाई 3 आएगा 13/9। तो ये था IV। अब हम V वाला सॉल्व करेंगे जो है 3/1/2 डिवाइड बाय 4। इस क्वेश्चन में हमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में 4 का डिवाइड करना है। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6 आएगा और 6 को 1 में ऐड करेंगे तो आएगा 7/2 डिवाइड बाय 4। 7/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन और रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ 4 का रेसिप्रोकल 7/2 मल्टीप्लाई 4 का रेसिप्रोकल आएगा 1/4। तो हमने 1/4 लिखा। दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई तो दोनों ही न्यूमिनेटर्स का मल्टीप्लाई और दोनों ही डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई। 7 बन जा 7, 2 4 जा 8। तो 3/1/2 डिवाइड बाय 4 निकल के आएगा 7/8। तो हमने अब तक IV और V दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व किया। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे VI। VI है 4/3/7 डिवाइड बाय 7। अब देखिए सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो 7 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे 48 और 3 को ऐड कर देंगे यानी 28 और 3 31/7 डिवाइड बाय 7। 31/7 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 7 का रेसिप्रोकल ऑफ 7। 31 मल्टीप्लाई 7 31 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल 7 का आएगा 1/7। नोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई नोमिनेटर्स का, डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स के साथ। 31 मल्टीप्लाई 49। तो 4/3/7 डिवाइड बाई 7 निकल के आएगा 31/49। तो मित्रों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट ए और पार्ट 2 दोनों ही पार्ट को सॉल्व किया। आई होप आप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 15 एंड 25 इज। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10 या ऑप्शन सी 15। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें एक फ्रैक्शन का किसी दूसरे फ्रैक्शन में डिवीजन करना होगा। और ओवरव्यू में हम जान चुके हैं कि किस प्रकार एक फ्रैक्शन में किसी अनदर फ्रैक्शन का डिवीजन किया जाता है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन 4 का आई वाला है 2/5 डिवाइड बाई 1/2। 4 का फर्स्ट वाला इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2/5 एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन में हमें अनदर फ्रैक्शन 1/2 का डिवीजन करना है। तो किस प्रकार करेंगे देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला फ्रैक्शन, और जिस फ्रैक्शन का डिवाइड करना है उस फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो इस डिवाइड वाले साइन को हम चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और रेसिप्रोकल निकालेंगे 1/2। 2/5 मल्टीप्लाई 1/2 का रेसिप्रोकल आएगा 2/1। 2/1। अब दो फ्रैक्शन का हमें मल्टीप्लाई करना होगा। दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं, दोनों ही फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई और दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। तो 2 × 2
5 मल्टीप्लाई 1, 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 5, तो 2/5 डिवाइड बाई 1/2 आएगा 4/5। अगला वाला सॉल्व करेंगे, सेकंड वाला जो है 4/9 डिवाइड बाई 2/3। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही इसमें हमें एक फ्रैक्शन में किसी अनदर फ्रैक्शन का डिवीजन करना है। तो हम फर्स्ट फ्रैक्शन को लिखेंगे और डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन और रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। 2/3 का रेसिप्रोकल आएगा 3/1। रेसिप्रोकल में हम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखते हैं। तो 2/3 का रेसिप्रोकल आएगा 3/2। अब हमें दो फ्रैक्शन है, दोनों ही फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई और दोनों ही डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12, 9 2 जा 18। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 का डिवाइड करके। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। 2 का डिवाइड हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये आएगा 2/3। तो 4/9 डिवाइड बाई 2/3 निकल के आएगा 2/3। तो हमने फर्स्ट और सेकेंड वाले को सॉल्व किया। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3/7 डिवाइड बाई 8/7। 3/7 में डिवाइड करना है हमें एक अनदर फ्रैक्शन 8/7 का। तो 3/7 लिखेंगे और डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन, रेसिप्रोकल ऑफ 8/7। 8/7 का रेसिप्रोकल। तो 3/7, 8/7 का रेसिप्रोकल आएगा 7/8। 7/8। अब देखिए दो फ्रैक्शन है, इन दोनों फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमिनेटर्स के मल्टीप्लाई एक साथ और डिनोमिनेटर्स के मल्टीप्लाई एक साथ। इसे यहीं पर सिंप्लीफाई कर दीजिए। 7 1 जा 7, 3 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 8, 3/8। तो 3/7 डिवाइड बाय 8/7 निकल के आएगा 3/8। फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे। 2/1/3 डिवाइड बाय 3/5। इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पे हमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है और एक फ्रैक्शन दिया है। सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किस प्रकार? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 2 जा 6 और 1 को ऐड कर देंगे, यानी 7/3 डिवाइड बाई 3/5। उसके बाद डिवीजन का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई का और रेसिप्रोकल निकालेंगे ऑफ 3/5। 7/3, 3/5 का रेसिप्रोकल आएगा 5/3। 5/3। दो फ्रैक्शन, दोनों ही फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। तो नोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई एक साथ और डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई एक साथ। 7 5 जा 35, 3 3 जा 9। तो 2/1/3 डिवाइड बाई 3/5 निकल के आएगा 35/9। तो इस प्रकार मित्रों हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको समझ आए हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट पे लिखिए और हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 75, 60 एंड 210 इज। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 15 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए
बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है एन ऑप्शन में। मित्रों, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 जिसने नहीं देखा, प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखना शुरू कीजिए। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्वेश्चन 4 में हम सॉल्व कर रहे हैं किस प्रकार एक फ्रैक्शन का किसी अनदर फ्रैक्शन में डिवीजन किया जाता है, और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जो है 3y/2 डिवाइड बाई 8/3। क्वेश्चन में हमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है। सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। किस प्रकार करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 6 और 1 को ऐड करेंगे, यानी 7/2 डिवाइड बाय 8/3। अब देखिए, डिवीजन का साइन हमने हटाया और रेसिप्रोकल निकालेंगे 8/3 का। रेसिप्रोकल ऑफ 8/3, 7/2 मल्टीप्लाई 8/3 का रेसिप्रोकल आएगा 3/8, तो हम लिख देंगे 3/8। दो फ्रैक्शन है, दोनों ही फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है, तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई एक साथ और फ्रैक्शन के नोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई एक साथ। तो नोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई और दोनों ही डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21, 2 8 जा 16, तो 3/1/2 डिवाइड बाई 8/3 निकल के आएगा 21/16। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फी आई 2y5 डिवाइड बाई 1/1/2। गिवन क्वेश्चन में हमें एक फ्रैक्शन में एक अनदर फ्रैक्शन का डिवाइड करना है। अनदर फ्रैक्शन एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 2/5 डिवाइड बाई किस प्रकार 2 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और 1 को ऐड करेंगे, यानी 3/2। उसके बाद डिवाइड के साइन को हटाएंगे और रेसिप्रोकल निकालेंगे ऑफ 3/2 का। 2/5 मल्टीप्लाई 3/2 का रेसिप्रोकल निकल के आएगा 2/3। 2/3 दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो नोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई 2 × 2 एंड 5 × 3, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, तो 2/5 डिवाइड बाई 1/1/2 निकल के आएगा 4/15। तो हमने क्वेश्चन 5 और 6 को सॉल्व किया। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। क्वेश्चन नंबर 6 है 3y/1/5 डिवाइड बाई 1/1/2। इस क्वेश्चन में हमें दो मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले इन मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 5 का 3 से मल्टीप्लाई 15, 15 और 1 16/5 डिवाइड बाई 2 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और 1 को ऐड करेंगे 3/2। अब एक फ्रैक्शन में किसी दूसरे फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है, तो सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन और रेसिप्रोकल निकालेंगे हम ऑफ 3/2। 16/5 मल्टीप्लाई 3/2 का रेसिप्रोकल निकल के आएगा 2/3। 2/3 दोनों ही नोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई। 16 2 जा 32 एंड 5 3 जा 15, तो 3/1/5 डिवाइड बाई 1/1/2 निकल के आएगा 32/15।
एंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8 वाला। 2/1/5 डिवाइड बाय 1/1/5 सॉल्व। सबसे पहले गिवन मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 11/5 डिवाइड बाय 5 बन जा 5, 6/5। अब देखिए एक फ्रैक्शन का किसी दूसरे फ्रैक्शन में डिवीजन करना है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन को हम लिखेंगे और डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन और रेसिप्रोकल निकालेंगे 6/5 का 11/5 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 6/5। देखिए रेसिप्रोकल में एक बात याद रखिए, हम केवल नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इनको एक्सचेंज करते हैं। नोमिनेटर्स की जगह डिनोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स की जगह डिनोमिनेटर्स को रखते हैं। तो 6/5 का होगा 5/6। दोनों ही फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो नोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई नोमिनेटर्स के साथ और डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स के साथ। अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 5 बन जा 5, 11 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 6, 11/6। तो 2/1/5 डिवाइड बाई 1/1/5 निकल के आएगा 11/6। तो इस प्रकार हमने पार्ट 2 को समाप्त किया। आई होप आप सबको समझ आया हो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकें, एक एयर कंडीशन लगा सकें, जिससे इतनी भीषण गर्मी में ये पसीना ना टपके और आपको वीडियो क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव्ड मिले। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 12 एंड 16 इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ इन ऑप्शन में। धन्यवाद।